हेलो क्लास सिक्स्थ। आज हमारा टॉपिक होगा एडिंग बुलेट्स एंड नंबर्स। अर्थात हमने जो कुछ भी लिखा है उसमें बुलेट्स और संख्याओं को दर्शाया जाते हैं। यानी क्या हम बुलेट्स दिखाना चाहते हैं या नंबर्स दिखाना चाहते हैं, दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। यू हैव लर्न अबाउट बुलेट्स एंड नंबर्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आपको बुलेट्स और नंबर्स के बारे में पता होगा क्योंकि आपने 5th क्लास में अवश्य पढ़ लिया होगा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन पावर पॉइंट स्लाइड आल्सो। और ये पावर पॉइंट स्लाइड्स में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बुलेट्स एंड नंबर्स अलो अस टू प्रेजेंट एंड डिस्क्राइब मैटर इन ब्रीफ। जो बुलेट्स और नंबर होते हैं ये हमें अनुमति प्रदान करते हैं कि जो हमारा डाटा है उसको हम संक्षेप में पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर पाएँ, तो इससे महत्व इनका बढ़ जाता है। दे आल्सो मेक द स्लाइड लुक अट्रैक्टिव। और वे हमारी जो स्लाइड होती है उसको अट्रैक्टिव भी बनाते हैं, आकर्षक बनाते हैं। जैसे ये कुछ एग्जाम्पल हैं: नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, रीडिंग व्यू, स्लाइड शो व्यू। ये यहाँ पर बुलेट्स लगा रखी हैं। ये भी हम इस टाइप से भी दिखा सकते हैं, राइट का निशान सेलेक्ट करके। फिर ये ABCD भी दिखा सकते हैं हम, और 1 2 3 4 इनको ही हम नंबर्स, इनको नंबर्स बोलते हैं 1 2 3 4। और बाकी अल्फ़ाबेटिकली है ये बुलेट्स के, बाकी जो से 2 पॉइंट बच गए इनको बुलेट्स बोलते हैं। तो अगर हम बुलेट्स और नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं अपने उसमें स्लाइड शो में, तो निम्न जो स्टेप हैं उसको ध्यान में रखना होगा। स्टेप जो 1 है, सेलेक्ट द टेक्स्ट। जो आपने लिखा है या जो आप लिखने की सोच रहे हैं उसको लिख लें और फिर सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू नंबर्ड एंड आर बुलेटेड। आप जो भी आपने लिखा है वहाँ पे आप नंबर या बुलेट लगाना चाहते हैं उनको पहले सेलेक्ट कर लीजिए। स्टेप नंबर 2, होम टैब पे क्लिक करें। थर्ड है, क्लिक द बुलेट्स फ्रॉम द पैराग्राफ ग्रुप्स फॉर क्रिएटिंग बुलेटेड लिस्ट। आप स्टेप नंबर 3 के अंदर बुलेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे जो कि पैराग्राफ ग्रुप में मिलेंगी। अगर आपको पैराग्राफ में बुलेटेड लिस्ट क्रिएट करनी है तो नेक्स्ट है नंबर्स अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो नंबर्स पर वही वहाँ से पैराग्राफ ग्रुप से करेंगे और क्रिएटिंग नंबर लिस्ट, यहाँ से आप नंबर लिस्ट जो इसमें पहले से ही ऐड है वो आप यहाँ से बना सकते हैं। चूज द फॉर्मेट यू वांट टू द गैलरी दैट ओपन्स। और गैलरी में से जो भी फॉर्मेट खुलेगा आप उसमें से चूज कर सकते हैं, उसमें से चुन सकते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे चल रहा है, जैसे हमारा फर्स्ट वो था ये स्टेप, ये कहाँ पे है स्टेप 1, ये हमने ये लिखा था अभी, ये पैराग्राफ था हमारा और यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट द टेक्स्ट कंप्लीटली। फिर स्टेप नंबर 2 में होम टैब पे क्लिक किया, यहाँ से फिर हम स्टेप नंबर 3 में पहुँच गए। यहाँ से हमने क्लिक बुलेट्स और नंबर्स, ये रहे, इनको बोलते हैं क्लिक बुलेट्स और नंबर्स। फिर जैसे ये हमने आप देख रहे हो बिल्कुल सेलेक्टेड है, सेलेक्ट कर रखा है। और फिर ये जो स्टेप दिखा रखे हैं उनके हिसाब से हम चलते हैं। फिर उसके बाद ये है भी कौन सी
बुलेट्स और नंबर्स हमने यूज की हैं वो दिखा सकते हैं। तो ये अगर हम इस पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये इसमें लगी हुई साथ में आ जाएंगी ऐसे, ठीक है भाई, ऐसे लगे हुए साथ में आ जाएंगे। और अगर हम यहाँ पे ए बी सी चूज करते हैं तो यहाँ इनके साथ ए बी सी आ जाएगा। तो इनमें से हम कोई सा भी चूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे बहुत सारी दिखाई गई हैं तो वही हमारा पैराग्राफ के साथ अटैच होके आ जाएंगी। तो फिर पावर पॉइंट 2013 और 16 में अपडेट क्या है अभी, आप बुलेट्स और नंबरिंग कमांड का यूज कर सकते हो पैराग्राफ ग्रुप में, होम या होम टैब से, और ये जोड़ सकते हो 13 और 16 में बुलेट्स और नंबर्स जोड़ सकते हो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है अभी इसमें। फिर आपके लिए प्रैक्टिकल वर्क दिया है। अगर आपके पास घर पे कंप्यूटर है तो ये जो प्रेजेंटेशन है बनानी है आपने, गवर्नमेंट के बारे में दिखाया गया है। गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट इज ए ग्रुप ऑफ पीपल दैट मैनेज द कंट्री, इट इज़ ए बॉडी ऑफ पीपल दैट फ्रेम्स पॉलिसी एंड एक्सरसाइज, ये डेफिनेशन दी गई है। ये एक फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट है और इनको फिर इस स्टाइल में ये फंक्शन है गवर्नमेंट के। तो सेकंड इनमें से नाउ सेलेक्ट द टेक्स्ट, आपने ये पहले लिखना है फिर उसको सेलेक्ट करना है, और थर्ड स्लाइड और ऐड बुलेट्स सेव कर लेना है इसको, प्रेजेंटेशन को। नाम क्या है, government.pptx। तो ये करके देखना है इनमें से कोई सा भी एक, मैं तीनों नहीं कह रहा, इनमें से एक करके देखना है तो आपको पता चल जाएगा कि ये समझ में आया या नहीं आया। ठीक है अभी आज के लिए इतना ही काम, और एक एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, आप इनको करते रहो। आज के लिए यही था। थैंक्स एंड डू योर होम क्लियरली, properly, write, complete your copy and try to find out some questions. Thanks.